हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 को प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन दो पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहले पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड एंगल को एक्सप्लेन किया गया था और दूसरे पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज उसको एक्सप्लेन किया गया था। अब हम लोग इस स्थिति में हैं कि आराम से एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स को। इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यह साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है, शायद पाई बाई 4। इसको प्रूफ करके लाना है माइनस हाफ। इसको प्रूफ करके लाना है कितना? माइनस हाफ। चलिए हम लोग एलएचएस लेकर के चलते हैं। एलएचएस कितना है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब आप देखो, यहां करना कुछ नहीं है, सिंपली हमको वैल्यू पुट कर देना है। साइन पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री हो गया। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहां लिख दिए हाफ स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 हो गया। कॉस 60 का भी वैल्यू कितना होता है? हाफ, तो ये भी हाफ स्क्वायर हो गया माइनस टेन पाई बाई 4 45 होता है और टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब ये कितना आ गया? 1/4 प्लस ये भी 1/4 माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 जो है इसको 1/1 लिख दो। अब हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 4 1 का एलसीएम 4, 4 से 4 को कैंसिल करोगे 1 आएगा क्वेश्चन, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस फिर 4 से 4 को कैंसिल करोगे 1 आएगा क्वेश्चन, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 से 4 को कैंसिल करोगे तो 4 आएगा क्वेश्चन, और 4 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4। ए कितना आ गया? 1 + 1 2 - 4 डिवाइडेड बाई 4। 2 - 4 मीन्स -2 डिवाइडेड बाई 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -हाफ। ये आपका आरएचएस आ गया। ठीक है, -हाफ इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव। तो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, और इसको प्रूव करके लाना है 3/2 के बराबर। इसको प्रूव करके लाना है कितना? 3/2 के बराबर। तो हम लोग यहाँ आरएचएस लेते, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है? एलएचएस है 2 sin स्क्वायर
पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 6 30 होता है और साइन 30 हाफ, तो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखो कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कॉसेक स्क्वायर और 7 पाई बाई 6 है मतलब ये पाई प्लस पाई बाई 6 के बराबर होगा, पाई प्लस पाई बाई 6। आप देखो यहां 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहां पे आप क्या करो 2 1/4 प्लस देखो कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 जो है एक थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 6, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर है, याद रहे निगेटिव कॉसेक पाई बाई 6 होगा, पाई बाई 6, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा इंटू कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो यहाँ तो इसका वैल्यू पुट कर दो हाफ, हाफ का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया हाफ प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है माइनस का कोई मतलब है नहीं। कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू 2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो इंटू 1/4, ये कितना आ जाएगा इक्वल टू हाफ और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 कैंसल प्लस 1, हाफ प्लस 1 मतलब 1.5 और 1.5 का वैल्यू कितना होता है 3/2। आ गया RHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए थर्ड के लिए प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में LHS में दिया है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 और इसका वैल्यू प्रूफ करके लाना है 6, इसका वैल्यू प्रूफ करके लाना है 6। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन टू प्रूव का है ना, तो इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, उसका वैल्यू हमको राइट साइड में जो दिया गया है उसके बराबर लाना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम लोग LHS लेते हैं। LHS क्या है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, tan स्क्वायर पाई बाई 6। देखो कॉट पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है और कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है, तो ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉसेक, कॉसेक यहाँ 5 पाई बाई 6 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे होगा, एक पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। अब देखो ये 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 आ जाएगा प्लस
3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर कर दो। अब ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस cosec पाई माइनस पाई बाई 6। देखो पाई माइनस पाई बाई 6 से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो cosec पॉजिटिव होगा, तो cosec पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा cosec पाई बाई 6 प्लस 3 और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3 प्लस cosec पाई बाई 6 मीन्स cosec 30 और cosec 30 का वैल्यू 2 होता है, तो ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू RHS। तो आपका ये प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर, नहीं ये 3 पाई बाई 4 दिया है, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 और फिर उसके बाद दिया है cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 और इसको प्रूफ करके लाना है 10 के इक्वल। तो हम लोग प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ LHS ले लो। LHS में क्या दिया है, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। देखो इसमें तो सिंपली वैल्यू पुट करना है, एक यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, 2 sin स्क्वायर। देखो 3 पाई बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहाँ पे 2 sin स्क्वायर है, देखो sin स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेफरेंस एक्स एक्सिस है, पाई और 2 पाई एक्स एक्सिस पे होता है ना, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर रह जाएगा और पाई बाई 4। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर अलाइड एंगल में बतलाया था ना कि अगर एक्स एक्सिस के रेफरेंस यानी पाई और 2 पाई के रेफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारा फंक्शन एज इट इज रहता है और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली उसका साइन चेंज होता है। तो साइन चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। अब सबका वैल्यू पुट कर दो। 2 साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस पाई बाई 4, ये भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। देखो सेक स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60, 60 का मतलब हो गया सेक 62 होता है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू यहां भी आएगा 1/2
क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, अच्छा यहाँ भी √2 का स्क्वायर 2 आएगा, ठीक है। और फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, यहाँ ये कैंसिल कर दो, यहाँ ये कैंसिल कर दो, तो 1 + 1 2 + 8 = 10। ये आपका RHS आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दो प्रॉब्लम दिया है, एक sin 75 और एक tan 15 का वैल्यू निकालना है। sin 75 और tan 15 का वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट है वो sin 75 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, sin 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और दूसरे तरफ सेकंड प्रॉब्लम में tan 15 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो ऐसे प्रॉब्लम में हमको करना क्या होता है, हम इस तरीके से एंगल का सम या डिफरेंस लेते हैं जिसमें दो डिफिनिट एंगल आ जाए। और आपको डिफिनिट एंगल क्या बतलाया था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के डिफिनिट एंगल की बात करें तो 0 से शुरू होता है, 30, 45, 60 और 90। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेंज में इतने डिफिनिट एंगल्स होते हैं। तो sin 45 को अगर डिफिनिट एंगल के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो अगर इसको हम a ले लें और इसको b ले लें तो हमारे पास sin a प्लस b का फॉर्मूला था। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b। ये हमारे पास sin a प्लस b का फॉर्मूला था। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, तो हमारे पास sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। sin 45 1/√2 प्लस इंटू cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस cos 45 1/√2 और उसके बाद sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब ये क्या आ जाएगा, √3/2√2 प्लस ये कितना आएगा 1/2√2। आप लोगों को क्या बतलाया था कि अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसी डिनोमिनेटर को लिख करके, जो सेम डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं। तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखोगे तो √3 + 1। इसको हो सकता है कि रेशनलाइज किया हो, तो अगर रेशनलाइज करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, रेशनलाइज करोगे तो आएगा इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। और √2 को रेशनलाइज करने के लिए √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, √3 × √2 √6 प्लस √2 × 1 √2 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ जाएगा, √2 × √2 2 2 जा 4। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा किस चीज का, sin 75 का, ठीक है। तो sin 75 का ये वैल्यू निकालने का तरीका है, या फिर हो सकता है कि नीचे में √3 प्लस ऊपर में √3 + 1 √2 को एज इट इज रहने दिया हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ रेशनलाइज कर दिया हो और न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दिया हो। तो आप देख लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा। अब देखो tan 45 डिग्री को उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास दो डिफिनिट एंगल्स होते हैं उसके डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि कोई सम का फॉर्मूला तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं। सम में क्या करोगे, 0 और 30 आप कर नहीं सकते, ज्यादा हो जाएगा 0 + 30। 0 - 30 करोगे तो -30 आ जाएगा, हमको लाना है 15। तो यहाँ पे क्या करते हैं, tan
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या आ जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। अगर इसको हम a माइनस बी ले लें तो आप देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a इंटू tan b। अब आप देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। इसको अगर फाइंड आउट करोगे tan 45 माइनस 30 को तो tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब ये क्या आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा देखो √3 इंटू 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 और नीचे में क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। अब आप अगर इसको ट्रीट करोगे फर्दर तो आपके पास क्या आएगा इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। अब यहाँ √3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारे पास वैल्यू आया √3 प्लस 1 इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि रेशनलाइज करके वैल्यू दिया हो तो रेशनलाइज कर लो। इसको रेशनलाइज करोगे तो √3 प्लस 1 ठीक है। फर्स्ट इधर मैं इसको मिटा रहा हूं, ये तो नोट कर लिए होंगे ना आप लोग। अब आप देखो यहां पे क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर है √3 प्लस 1, इसका कंजुगेट हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां पे आप क्या करो √3 प्लस 1 है ही, इसको √3 माइनस 1 ये मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। अब आप इसको न्यूमेरेटर को क्या करो a माइनस बी द होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर दो तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab 2a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब ये कितना आएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आएगा 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको क्या करो 2 ऊपर में कॉमन ले लो तो कितना आएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो गया और यहाँ वैल्यू आ गया कितना 2 माइनस √3। तो ये आपका tan 15 डिग्री का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब तक मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस 1 माइनस है या प्लस है। हाँ, ये वैल्यू दिया है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस y और प्रूफ करके लाना है इसको sin x प्लस y। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां पे हमारे पास दिया है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। इसको प्रूफ करके लाना है हमको साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। देखते हैं, चलो एलएचएस लेकर के चलते हैं। एलएचएस प्रूफ करना है ना, टू प्रूव। एलएचएस हमारा है cos पाई बाई 4 माइनस 6 इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। देखो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, cos A cos B माइनस sin A sin B इज इक्वल टू cos A प्लस B। तो अगर हम पाई बाई 4 माइनस 6 को A मान लें, नहीं पाई बाई 4 माइनस 6 नहीं, पाई बाई 4 माइनस 6, पाई बाई 4 माइनस 6 को A मान लें और पाई बाई 4 माइनस y को B मान लें, तो उस केस में cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B आ जाएगा। यानी हम पाई बाई 4 माइनस 6 को A मान रहे हैं और पाई बाई 4 माइनस y को B मान रहे हैं। तो यहाँ पे cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू cos A प्लस B। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं cos A का वैल्यू कितना है, पाई बाई 4 माइनस 6 प्लस B का वैल्यू कितना है, पाई बाई 4 माइनस वाई। अब यहाँ आप क्या करो, cos पाई बाई 4 दो बार आ गया, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 इंटू पाई बाई 4 और माइनस आप ले लो कॉमन, तो यहां से बच जाएगा x और यहां से बच जाएगा y, x प्लस वाई। अब ये क्या हो जाएगा, यहां कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो गया cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस वाई। और अलाइड एंगल के जब अलाइड एंगल का हम लोग फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो cos 90 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू साइन x प्लस वाई। तो ये आ गया, RHS प्रूव हो गया, इक्वल टू RHS। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, tan पाई बाई 4 प्लस tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको प्रूफ करके लाना है
1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स द होल स्क्वायर। अब हम लोग यहां क्या करते हैं, एलएचएस लेकर के चलते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या दिया है, एलएचएस में दिया है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। दूसरा फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसका हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो टेन ए का मतलब हो गया पाई बाई फोर प्लस टेन बी का मतलब हो गया टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए पाई बाई फोर इंटू टेन बी टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई टेन ए टेन पाई बाई फोर माइनस टेन बी टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन 1 प्लस टेन ए टेन पाई बाई फोर इंटू टेन बी मीन्स टेन एक्स। ए आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो टेन पाई बाई फोर का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन पाई बाई फोर का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स टेन एक्स, 1 इंटू टेन एक्स। अच्छा यहां पे भी टेन एक्स है ना, एक्स नहीं आएगा, टेन एक्स आएगा, ठीक है, टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन पाई बाई फोर का वैल्यू 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 और टेन पाई बाई फोर का वैल्यू 1 इंटू टेन एक्स, तो 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स इंटू करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स। अब आप देखो क्या आ गया, ऊपर में आपका आ गया 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स मतलब 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर, नीचे में आ गया 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स मतलब 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आपका रिजल्ट आ गया, और क्या 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स, ए पूरे का स्क्वायर आ गया। तो ये आरएचएस प्रूव्ड हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। यहां पे दिया है cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स।
पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, और इसको रिजल्ट लाना है कितना, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर इसको लाना है। चलो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो पाई प्लस एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और किस रिफरेंस के रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पाई मतलब एक्स एक्सिस, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और एक्स जो है ये कॉस एक्स जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई प्लस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और कॉस माइनस एक्स जो है ये कॉस एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये जब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और रेफरेंस हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, पाई है ना, पाई और 2 पाई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, और साइन एक्स एक पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इनटू कोसेक पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 जो था ट्रांसफॉर्मेशन में वाई एक्सिस का रेफरेंस था, तो वाई एक्सिस के रेफरेंस में क्या होता है, हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है, तो और साइन किस में चेंज, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये साइन एक्स आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि पाई प्लस 2 नहीं, ये निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉस का जो भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, तो कॉस का जो वैल्यू है माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर में माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो खत्म हो गया जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये आपका आरएचएस आ गया, आरएचएस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स और cos 2 पाई प्लस एक्स। पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos, इंटू है या प्लस है, इंटू है cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू यहां क्या दिया है, यहां दिया है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और दिया है प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, और इसका वैल्यू प्रूफ करके लाना है कितने के बराबर, इसका वैल्यू प्रूफ करके लाना है 1 के बराबर, इसका वैल्यू प्रूफ करके लाना है कितने के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, चलो हम लोग यहां LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। चलो तो हम लोग को जो LHS में दिया था पहले तो उसको लिख लिया मैंने। अब देखो 3 पाई बाई 2 जो है, 3 पाई बाई 2 वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं
तो फंक्शन चेंज होता है, कॉस चेंज होकर के क्या हो जाता है, साइन। तो ये साइन एक्स पहले लिखो। अब इसका हमको क्या देखना पड़ेगा, 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 प्लस एक्स जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। और cos 2π प्लस एक्स, देखो 2π के साथ प्लस में तुम जो लोगे वही वैल्यू आएगा, क्योंकि आपको क्या बतलाया था, 2π मीन्स 0, तो ये इसको आप 0 कर दोगे तो ये cos x सीधा हो जाएगा, तो ये इंटू क्या हो जाएगा, cos x। ऊपर में देखो, यहां देखो cot 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2, 3π/2 y एक्सिस है, y एक्सिस के रेफरेंस में चलोगे तो फंक्शन चेंज होगा, तो cot चेंज होकर के क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। और चूंकि 3π/2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये cot का यहाँ वैल्यू है तो ये पॉजिटिव होगा। प्लस cot 2π प्लस एक्स, आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2π क्या होता है, 0 होता है, तो 2π जब 0 होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कर रहे थे तो आपको बताया था ना कि आपको 2π और 2π का जो भी मल्टीपल होता है उसको 0 लेना है, तो ये 0 हो जाएगा, तो cot x बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, cot x। इसको प्रूफ करके लगाना कितना है, 1। अब देखो यहाँ आ गया sin x इंटू cos x, tan x को कर दो sin x बाई cos x, sin x बाई cos x, प्लस cos x को कर दो cos x बाई sin x, cos x बाई sin x। अब क्या आएगा, इक्वल टू sin x इंटू cos x, और यहाँ एलसीएम ले लो cos x और sin x का, तो ये cos x sin x आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x बचेगा, sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, प्लस यहाँ sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x बचेगा, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। अब यहाँ क्या होगा, sin x cos x कैंसिल, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है sin n+1 इंटू एक्स इंटू sin n+2 इंटू एक्स। चलो ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो 10th में क्या दिया है, sin n+1 इंटू एक्स इंटू sin n+2 इंटू एक्स, प्लस पता नहीं प्लस या माइनस दिया, देख लेता हूं, प्लस दिया है cos n+1 इंटू एक्स, cos n+1 इंटू एक्स इंटू cos n+2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ करके क्या लाना है, प्रूफ करके लाना है cos x, प्रूफ करके लाना है cos x, cos x। अब आप क्या करो, LHS लो पहले, LHS इक्वल टू क्या होगा, sin n+1 इंटू एक्स इंटू sin n+2 इंटू एक्स प्लस cos n+1 इंटू एक्स इंटू cos n+2 इंटू एक्स। अब देखो यहां पे sin A sin B प्लस cos A cos B है, sin A sin B प्लस cos A cos B जो होता है, एक फॉर्मूला होता है cos A माइनस B का, तो cos A का मतलब यहां है n+1 इंटू एक्स माइनस B
b यहाँ पे है n+2 इंटू एक्स। देखो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। एक्चुअली हम लोग जब ओरिजिनल फॉर्मूला लिख रहे थे तो पहले इसको लिखे थे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये फॉर्मूला किसका था, कॉस ए माइनस बी का। तो यहां पे हम लोग कॉस ए माइनस बी लिख दिए, ये क्या आ जाएगा, कॉस n इंटू एक्स एन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस n इंटू एक्स एन एक्स और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू, यहां पे देखो nx निगेटिव nx पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और cos x माइनस 2x मीन्स माइनस x। और आपको ये मालूम है कि cos माइनस थीटा जो होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अरे माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है ना माइनस थीटा का मतलब आप क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहे हो, तो क्लॉकवाइज सेंस में आप जैसे ही 0 से या 2 पाई से या एक्स एक्सिस से जो भी कहो, जैसे ही वहां से क्लॉकवाइज एक्सिस क्लॉकवाइज सेंस में मूव करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करोगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू कॉस एक्स। आ गया RHS, तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, तो इसको मिटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको प्रूफ करके लाना है अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स। देखो यहां पे एक कौन से फॉर्मूले पे बनेगा, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा वो पहले देखो। देखो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला था cos A माइनस cos B, cos A माइनस cos B इज इक्वल टू था -2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2, A माइनस B बाई 2। अब यहां क्या हो जाएगा हमारे पास cos, इसको प्रूफ करके लाना है √2 साइन माइनस √2 साइन एक्स माइनस √2 साइन एक्स माइनस √2 साइन एक्स। तो हम लोग यहां पे LHS लेकर के चलते हैं। LHS में हमारे पास क्या है, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब आप ये पूरे को अगर A मान लो और ये पूरे एंगल को B मान लो तो क्या आ जाएगा, cos A माइनस B वाले फॉर्मूले पे हम पहुंच जाएंगे, और तब क्या होगा -2 साइन A प्लस B बाई 2। तो यहां आ जाएगा -2 साइन A प्लस B। तो A का मतलब 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस B का मतलब 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू
साइन a माइनस बी बाई टू, तो a माइनस बी बाई टू लोगे तो a कितना है 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना आ जाएगा माइनस 2 साइन, और यहां पे 3 पाई बाई 4 दो बार आ गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 3 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, यहां पे देखो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4, तो ये 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, तो दो बार एक्स आ गया डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन, यहां भी 2 से कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 3 पाई बाई 2, और इसको 3 पाई बाई 2 को ये आ जाएगा कितना 3 पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2, क्योंकि ये 2 को 2 बाई 1 अगर लिख दें तो मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन में 1 बाई 2 आ जाएगा, इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन और 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, अब ये कितना आ जाएगा माइनस 2, और साइन 3 पाई बाई 4 को लिख दो पाई माइनस पाई बाई 4, साइन पाई माइनस पाई बाई 4, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं मिटा रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला तो हम लोग इस्तेमाल कर लिए ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहां आते हैं माइनस 2 साइन, देखो पाई के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में फंक्शन चेंज होगा नहीं, इसलिए साइन को साइन लिख दिए, और पाई माइनस पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव रखे हैं, और एक पाई बाई 4 आ जाएगा, ये पाई बाई 4 आ जाएगा इंटू साइन एक्स, अब ये क्या आ जाएगा माइनस 2, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है, इंटू साइन एक्स। अब इसको क्या करो माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लो, इसको 2 को इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया माइनस रूट 2 साइन एक्स, तो ये आपका आ गया क्या RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना था। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये लाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में इसको मिटा रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसको इक्वल टू प्रूफ करके कितना लाना है, इसको प्रूफ करके लाना है साइन 2x इंटू साइन 10x, साइन 2x इंटू साइन 10x, ये लाना है। पहले आप क्या करो LHS ले लो इसका। LHS में क्या दिया है, प्रूफ के लिए हम लोग LHS लेकर के चलते हैं। तो LHS आप लोगे तो आपके पास क्या आ गया साइन स्क्वायर 6x माइनस
साइन स्क्वायर 4x। देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम लोग कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला वहां अप्लाई हो रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज होगा वो देखो, यहाँ यूज होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी ये एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसको करोगे तो आपका ए वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको देखना है कि आएगा कि नहीं तो आप देखो, आप इस वैल्यू को प्रोसीड करके देखो, इस वैल्यू को, ये क्या आएगा, साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, और फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अब आप अगर इसको प्रोसीड करोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां पे क्या हो गया, ए हो गया साइन ए कॉस बी द होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी द होल स्क्वायर। अरे देखो यहां फॉर्मूला अप्लाई हो गया, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दो, और यहां कॉस स्क्वायर बी जो है इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस यहां पे कॉस स्क्वायर ए आएगा, ए वाला स्क्वायर इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे आएगा ना डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहां पे कॉस स्क्वायर ए को आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर और इनटू साइन बी का स्क्वायर अगर करोगे तो साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। अब आप इसको प्रोसीड करोगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और फिर क्या होगा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब आप देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी निगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये भी समझ में आप लोग को आ गया कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। तो हम लोग यहां सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी मीन्स 6x प्लस 4x इंटू साइन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करोगे तो 6x माइनस 4x। इसको आप आगे प्रोसीड करोगे तो साइन 10x आएगा, साइन 10x इंटू साइन 2x, और इसी को आप लिख सकते हो साइन 2x इंटू साइन 10x इंटू साइन 10x। तो ये था तरीका इस क्वेश्चन को करने का। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, या फिर रहने दो, आज हम लोग 12 तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन जो है वो उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन से हो नहीं पाएंगे, तो एक क्लास और इसमें लेना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो अगले क्लास में हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, हैव ए नाइस डे अहेड।